जय सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का जन्म दिवस है। पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, क्योंकि गुरुदेव जी के प्रेम करुणा, उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हमारा बचपन तो माता पिता के छत्र छाया में बीत गया, परंतु जब जवानी आती है तो मनुष्य अक्सर विचलित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो उस समय हमें सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। आज हम सब देखते हैं कि संसार में जिन्हें सद्गुरु नहीं मिले हुए हैं, वे इस संसार में भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा ज्ञान नहीं मिला, आत्मा क्या है, जड़ चेतन क्या है, बंधन मोक्ष क्या है, दुख से सुख की ओर कैसे जाएं, ऐसा बोध देने वाले सद्गुरु ही नहीं मिले। इसलिए अधिकतम लोग संसार में भटक रहे हैं। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे परम विवेकी पारखी संत सद्गुरु हम सबको मिले हुए हैं। गुरु एक शिल्पकार की तरह होते हैं। जैसे एक शिल्पकार अनगढ़त पत्थर को, उसमें जो गलत अंश होता है उसको छील छाल करके एक प्रतिमा का रूप दे देते हैं, और वह प्रतिमा तैयार हो करके मंदिर में जा कर के पूजा जाता है। इसी प्रकार सद्गुरु जो हैं, एक साधक के अंदर, एक शिष्य के अंदर जो मनोविकार होते हैं, उन विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और कहते हैं कि जिनके अंदर विनम्रता होगी, सहनशीलता होगी, सहजता होगी, वही सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। और जिनके अंदर सहजता नहीं, सरलता नहीं, विनम्रता नहीं और ऐसी भावना ही नहीं कि हमारे जीवन में सुधार आए, तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में नहीं सुधर सकता। इसलिए इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि पाहन में क्या तीर मारिए। मतलब कि जो व्यक्ति जिसके अंदर कठोरता है, अहंकार है, वह अपने जीवन में सुधार कैसे ला सकता है? नहीं ला सकता। तो सद्गुरु के वाणी के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही अपने भीतर सुधार ला सकते हैं। एक बार एक आश्रम में एक गुरु जो थे अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा जाओ कमरे में और एक बक्सा में पारस पत्थर रखा हुआ है, उसे ले आओ। शिष्य कमरे के भीतर गए और बक्सा खोले। बक्सा खोल करके पारस पत्थर ला करके लाए और गुरुदेव से पूछे अपने कि गुरुदेव जी, हम लोग तो सुनते हैं, कहावत है कि पारक
पारस के संपर्क से लोहा जो है सोना बन जाता है। फिर ये पारस पत्थर इस लोहे के बक्से में रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो बक्सा है वह सोना का क्यों नहीं बना? तो गुरुदेव जो थे वे अपने शिष्य को समझाते हैं कि बेटा, जो ये पारस पत्थर रखा है, बक्सा में रखा था, यह जो पत्थर है एक कपड़े से बंधा हुआ है, इसलिए इसका संपर्क लोहा से नहीं हो पाया, इसलिए वह सोना नहीं बन पाया। इसी तरह साधक के अंदर आवरण है। किसकी आवरण है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, छल, कपट। तो जब ये आवरण है, तब तक, जब तक ये आवरण रहेगा, विकार रहेगा, तब तक वह गुरु के समान नहीं बन सकता। गुरु जो बताते हैं, अपने अनुभवों को हम सबको बताते हैं कि किस तरह वे साधना में परिपक्व हुए। उन अनुभवों को हमें बताते हैं और हम उनके बताए अनुसार धीरे धीरे अपने विकारों को छोड़ते जाएंगे, तभी हम सब साधना में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, सद्गुरु ही हमें बताते हैं। एक बार एक राजा जो था, वो उनके वहाँ एक महात्मा आया करते थे, तो उनके मन में भी हुआ कि मैं भी राजपाट छोड़ करके साधना करूं, अपना कल्याण करूं। वह अपने उस महात्मा के साथ उनके कुटी में चले गए, आश्रम में चले गए, जंगल में। और महात्मा जी ने उस राजा से कहा कि आपसे यह साधना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप राजमहल में रहने वाले और इस कुटी में मेरे साथ रहोगे, जो कंद मूल रहेगा, रूखा सूखा खाना पड़ेगा, कंदमूल खा करके जीवन यापन करना पड़ेगा। और आप इस तरह राज ईश्वर को छोड़ करके, राजभोग छोड़ करके मेरे साथ कैसे रह पाएंगे? तो जो राजा था वह कहता है कि गुरुदेव जी, मैं किसी भी तरह यहाँ रह लूँगा, मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं भी अपना कल्याण करना चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षित होकर के आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तब महात्मा जी जो थे कहते हैं कि ठीक है, यदि रहना चाहते हो तुम तो ठीक है, रहो यहाँ। और महात्मा जी कहते हैं कि आश्रम में तुम रहोगे तो केवल यहाँ रहना ही नहीं है, केवल ध्यान सत्संग नहीं करना है, केवल सद्ग्रंथ नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ तुम्हें आश्रम की सेवा भी करना पड़ेगा। राजा जो था वह उनकी बात को स्वीकार लेता है और वहाँ आश्रम में रहने लगता है। तो जब राजा जो था सुबह में झाड़ू लगाता, सुबह से, तो जब झाड़ू लगाता राजा, तो जो महात्मा जी थे वे डंडे लेकर के सामने खड़े रहते थे कि कहीं कोई कचरा तो नहीं है, और सावधानी पूर्वक ये झाड़ू लगा रहे कि नहीं, अच्छे से सफाई कर रहा है कि नहीं। तो गुरुदेव जो थे उनके हर समय ध्यान रखते थे कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और वह भी राजा जो था कि गुरुदेव सामने हैं, देख रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। तो फिर वो सावधानी पूर्वक सब काम करता था। फिर वो पानी भरने जाता कुएं में, तो पानी भरने के लिए जाता था तो पीछे पीछे महात्मा जी भी चले जाते थे डंडे लेकर के। तो राजा जो था सावधानी पूर्वक पानी निकालता, पानी लेकर के आता आश्रम में। फिर भोजन भी बनाता था, वो भोजन बनाता तो भी हर समय उनको सावधान करने के लिए महात्मा जी डंडे लेकर के साथ में रहते थे। जब ऐसा करते थे तो राजा को लगता था कि आखिर गुरुदेव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे काफ़ी वर्ष हो गया उनको वहाँ रहते, फिर उनका भी मन लग गया वहाँ आश्रम में रहते रहते, और सद्ग्रंथ पढ़ते, सत्संग करते। इस तरह राजा का मन जो था वहीं लग गया, वहाँ रहने लगा। फिर महात्मा जो थे, जो क्रिया करते थे राजा के साथ,
डंडा दिखा करके उनको सावधान करना। जब सोए रहते थे तो भी उनको जा कर के जगाते, डंडा ले कर के, डंडा से आवाज़ करते तो फिर वो फट से उठ कर के बैठ जाता था राजा। तो इस तरह उसको सावधान करके जगाते थे। फिर जब राजा जो था, एक दिन महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, तब डंडा ले करके, झाड़ू ले करके महात्मा जी के पास चले गए। क्या करता है राजा कि मुझे तो सावधान करते रहते हैं गुरुदेव जी मुझे तो सावधान करते रहते हैं, ये जागृत है कि नहीं ध्यान करने बैठे हैं। तो जैसे झाड़ू ले करके वहाँ पर गए, तैसे ही महात्मा जी जाग जाते हैं। कहते हैं कि मैं जाग रहा हूँ बेटा, मैं सावधान हूँ। फिर गुरुदेव जो थे उनके, वो कहते हैं कि बेटा तुम साधना में परिपक्व हो चुके हो, अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और लोगों के बीच जा कर के प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। इस तरह गुरुदेव जो थे उनको हर समय सावधान करते रहते थे, उनको अपनी निगरानी में रखते थे और उनके अंदर कोई विकार नहीं आ पाया। क्योंकि उनके गुरुदेव जो थे उनको अपने निगरानी में रखते थे, हर समय उनके साथ रहते थे। तो इस तरह गुरु तो हमें उपदेश देते हैं, हमें इस संसार सागर से तरने का उपाय बताते हैं, पर हम पर निर्भर करता है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। यदि हम गुरु के उपदेशों को नहीं मानेंगे तो इस संसार में भटकेंगे ही। कहा भी गया है कि मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बनकुक यही गर्भ धरे और ध्यान। सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा ये बहुत बड़ा अपराध है जो सद्गुरु के बताए हुए उपदेशों को नहीं मानता है। और यदि सद्गुरु के बताए हुए उपदेशों को नहीं मानेगा, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, तो तू जो है उस एक मुर्गी के समान तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो मुर्गी है अंडे देती है और उसको सेने का ही ध्यान करती रहती है और बार बार जन्म लेती है और बार बार वही पशु पक्षी खानियों में जाती है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है। इसी प्रकार तू भी यदि गुरु के उपदेशों को नहीं मानेगा तो इस संसार भवचक्र में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी जो अपने अनेक साखी, दोहा, रमैनी के माध्यम से जीवों को सावधान किया है, जागृत किया है, तो हमें सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमारा इस संसार सागर से उद्धार हो सकेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।